अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ मैथमेटिक्स सुपर इकोनॉमी एडिशन है हमारे पास। एक्सरसाइज 13C है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल डी राउंडेड टू 2 डेसिमल्स, यूज डी टू फाइंड रेडियस। राउंड रेडियस टू 2 डेसिमल्स, यूज़ 3.14 फॉर पाई। ये सैम्बल इसको पाई बोलते हैं। ये इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू होती है 22/7। पाई हमारे पास एक रेशो है सर्कमफेरेंस और डायामीटर की। अज्यूम मेजरमेंट्स इन मीटर्स। हमारे पास फिगर जो बुक में गिवन है वो एक सर्कल है। सर्कल के अंदर हमारे पास स्क्वायर है। सर्कल के इनसाइड पे एक स्क्वायर इन्वॉल्व है और इसकी जो लेंथ है वो 1 है। 1 और फिर 1 है और फिर 1 है, इस तरह से। और ये हमने इस स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर उसका डायगोनल लिया है, उसके अपोजिट कॉर्नर्स को हमने एक लाइन से मिलाया है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल बना है। हमने इस डायगोनल की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स अगर देखें, ये हमारे पास जो स्क्वायर है, वाइट कलर की जो स्पेस है इस सर्कल के अंदर, ये जो शेडेड एरिया है इसके अंदर वाली साइड स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ से एक डायगोनल जो है वो ड्रा करें सेंटर से जो गुजर रहा है सर्कल के, तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो रही है, ऊपर भी और नीचे भी। अगर हम लोअर ट्रायंगल को देखें तो इसमें यहाँ पे एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो इस 90 के एंगल के अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास इसका जो है हाइपोटेन्यूस है, और ये वाली जो वर्टिकल साइड है ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसकी बेस है। तो राइट ट्रायंगल में अगर हमारे पास कोई सी दो साइड्स गिवन हों तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और थर्ड साइड जो है वो फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ए बी और सी, हम इसको नाम दे देंगे। इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे टू फाइंड डी। डी स्टैंड्स फॉर डायगोनल। यहाँ पे ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी बन रहा है, तो यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। उसकी स्टेटमेंट होती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस। बेस का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस आएगा, फिर परपेंडिकुलर जो है उस ट्रायंगल की हाइट उसका स्क्वायर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे हमने सपोज कर लिया वो डी है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि ये डायगोनल है तो इसलिए हमने डी ले ली है। तो हाइपोटेन्यूस जो है उसकी जगह पे हम डी पुट कर देंगे, और फिर जो बेस है इस ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की, वो हमारे पास 1 है। हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, बेस की जगह पे 1 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है वो 1 है। तो हम परपेंडिकुलर PER, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, उसका ऊपर स्क्वायर आएगा। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का लेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 तो ये 2 बनेगा। अब हमारे पास है डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हम इस डी का जो स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डी का स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट जो है ये आ जाएगा ऊपर। और इसके बाद जब हम 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आएगा 1.41। हमारे पास बुक में बताया गया है इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड करना है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आता है 1.4142। और भी डिजिट्स इससे आगे आते हैं, लेकिन हमने 4 डिजिट्स यहाँ पे लिए हैं। अगर मज़ीद हम 2 डिजिट्स रखना चाहते हैं पॉइंट के बाद, तो हम ये 4 और 2 जो है इनको स्किप कर देंगे, तो हमारे पास पॉइंट के बाद 4 1 आएगा।
तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने जो डायामीटर है उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट्स लेने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.41। इसके बाद हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, हम डायामीटर जो होता है उसका हाफ लेते हैं। ये हमारे पास डायामीटर है d, इसका जब हाफ लेंगे, d को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस आएगा। तो हम d की जगह पे d की वैल्यू पुट करेंगे। d की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 है, तो हम d की जगह पे यहाँ पे √2 पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। इसके बाद जब d का जो हमने 2 का स्क्वायर रूट लिया है वो हमारे पास आया है 1.41, हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.41। अब हम 1.41 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.705। इसको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब थर्ड डिजिट जो है वो हमारे पास 5 है। हमने 2 डिजिट्स रखने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद सिर्फ 2 इनसे रखेंगे, तो तीसरा इंसा जो है ये 5 है। इस 5 को हम स्किप कर देंगे। अगर नंबर 4 से बड़ा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो हम उसको स्किप करके उससे जो पहले डिजिट होता है उसके फ्रंट पे उसमें 1 ऐड करते हैं। इसका मतलब है अगर हम इस 5 को स्किप करेंगे तो हम इस 0 में 1 ऐड करेंगे। जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। तो इस तरह से रेडियस हमारे पास बनता है 0.71 बनता है। इसके बाद हमने फाइंड करना है सर्कल का एरिया। सबसे पहले हमारे पास रेडियस जो है वो आ गया है, तो अब हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो सर्कल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू गिवन है, बुक वाले ने दे रखी है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू बुक में है कि 3.14 जो है ये पुट करें, तो हम 3.14 जो है पाई की जगह पर पुट कर देंगे जहाँ पे पाई आएगा। तो इस तरह से पाई की जगह पर हम 3.14 पुट करेंगे और रेडियस आर जो है हमने फाइंड कर रखा है, उसकी वैल्यू है 0.71। ये 0.71 है, इसको हम आर की जगह पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.71। ऊपर आर के ऊपर स्क्वायर दिया गया है, ये वाला स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 3.14, और जब हमने 0.71 का स्क्वायर लिया था, मतलब कि हमने 0.71 को मल्टीप्लाई किया था 0.71 से, तो हमारा आंसर जो है वो आया था 0.5041। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे 0.5041। जब हम 3.14 को 0.5041 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आएगा 1.58। और जो हमारे पास यूनिट है यहाँ पे मीटर यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसका यूनिट लगाएंगे स्क्वायर मीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर उसको हम साइड का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो साइड हमारे पास स्क्वायर की दी गई है 1 मीटर, और फिर सेकंड जो साइड है वो भी 1 मीटर ही है, तो हम 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा। m को m से करेंगे तो m स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास अब दोनों एरियाज आ चुके हैं। सर्कल का एरिया आया है 1.58 मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास स्क्वायर है उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है शेडेड एरिया। तो हम जो सर्कल का एरिया है टोटल, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर का एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड किया है वो है 1.58 स्क्वायर मीटर, और माइनस करेंगे हम स्क्वायर का एरिया, वो हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर। तो जब हम 1.58 मीटर स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास बाकी बचेगा 0.58 मीटर स्क्वायर।
That is our required answer. Thank you for watching.